Hello dear students, how are you? Hope you all are doing well. So dear students, in my previous class, I have taught you about the sentences and I have also taught you the types of sentences. And after that class, I have also given you the exercises to do. And I am glad that you all have done well. I received your performance, I received your exercises, I received your notebooks, and I am quite happy with your performance, the way you have written. Okay, so I am appreciating all of you for your efforts. सो डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने पहले क्लास में आप लोगों को सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाया था और ये सेंटेंसेस के बारे में मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया था, कितने प्रकार के सेंटेंसेस है ये भी बताया था। और ये पढ़ाने के बाद आप लोगों को एक एक्सरसाइज भी दिया गया था करने के लिए और आप सब लोग बहुत प्रयास किए हो और बहुत अच्छे किए हो और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास लेट अस नो मोर अबाउट द सेंटेंसेस। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सेंटेंसेस के बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ओके, सो एज इन माय अर्लियर क्लास वी लिसन्ड, वी न्यू दैट व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस हम किसे कहेंगे? सेंटेंस सिंपली, इफ वी आर गोइंग टू डिफाइन सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड that makes complete sense is called a sentence. A group of words make complete sense is called sentence, right? कई सारे वर्ड का ग्रुप को हम लोग इस प्रकार से सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं कि वो हमें अर्थ बताए, इसे हम लोग कहेंगे sentences, right? And I have also told you the two concepts of writing a sentence. एक सेंटेंस को लिखने का दो कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को बताया था। फर्स्ट, a sentence ऑलवेज बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर। सेंटेंस जो है, हम लोग कभी भी कोई सेंटेंस लिखते हैं या पढ़ते हैं, कोई भी सेंटेंस हो, वो सेंटेंस का शुरुआत जो है वो कैपिटल लेटर से होता है, नॉट स्मॉल लेटर। इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेंटेंस विथ अ स्मॉल लेटर, दैट मीन्स योर सेंटेंस इज इनकरेक्ट। टू राइट करेक्ट सेंटेंस यू मस्ट बिगिन योर सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर। ओके, विद अ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से आपको सेंटेंस लिखना है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? अ सेंटेंस मस्ट एंड्स, अ सेंटेंस मस्ट एंड्स विथ अ प्रॉपर पंक्चुएशन। सेंटेंस जो है वो जब खत्म होता है, आखिरी में, सेंटेंस के आखिरी में एक पंक्चुएशन मार्क होती है। ओके, कभी आप लोग अगर देखे होंगे कि रेल लाइन के ऊपर से अगर कोई ट्रेन जा रही है, Have you ever seen the train on a track? When a train passes through the rail line, the last coach is having a mark of cross. अगर आप देखे होंगे ट्रेन को जाते हुए, तो ट्रेन के डिब्बे सब जाने के बाद जो आखिरी डिब्बा जो रहता है, वो आखिरी डिब्बे के पीछे एक एक्स लिखा हुआ रहता है, क्रॉस लिखा हुआ रहता है। Have you ever wondered why this mark is given? Why this mark is symbolized? क्या कभी आप लोगों ने सोचे हो कि ट्रेन के पीछे के बोगी में, पीछे के कोच में एक्स वाला मार्क क्यों लिखा रहता है? एक्स वाला मार्क का मतलब दिस इज द लास्ट कोच ऑफ द ट्रेन, दिस इज द लास्ट कोच ऑफ द ट्रेन। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब सेंटेंस लिखते हैं, हमारा सेंटेंस जब एंड होता है तो हम लोग एक पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं। If it is declarative sentence or imperative sentence, we must place full stop. If it is exclamatory sentence, we must place exclamation mark. If it is interrogative sentence, we must place interrogation mark. है ना? ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टूड? तो मैं अपने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, लास्ट पीरियड में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि a group of words makes complete sense is called sentence. वर्ड्स के कई सारे ग्रुप मिलकर अगर हम लोग को कोई अर्थ बताता है तो उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। और ये सेंटेंस को पहचानने का दो तरीका है। सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ प्रॉपर पंक्चुएशन, राइट? सो टुडे आई एम टीचिंग यू द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक सेंटेंसेस के कितने पार्ट्स होते हैं, एक सेंटेंस की
कितने पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, कितने विभाग होते हैं। सो लेट अस सी। Ram is a good boy. Ram is a good boy. The dog ran after the cat. The sun rises in the east. New Delhi is the capital of India. The Ganga is a holy river. So dear students, before teaching you about the parts of sentences, 5 sentences I have written on the board. बोर्ड में 5 sentences लिखा गया है. Now read one by one. Ram is a good boy. The dog ran after the cat. The sun rises in the east. New Delhi is the capital of India. The Ganga is a holy river. अब now let us see the meaning of these sentences. ये sentences का meaning हम लोग देखते हैं. Ram is a good boy. राम एक अच्छा लड़का ए. राम एक अच्छा लड़का ए. The dog ran after the cat. The dog ran after the cat. कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है, भाग रहा था. The sun rises in the east. The sun rises in the east. सूरज पूरब के दिशा से उगता है. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. नई दिल्ली भारत का राजधानी है. द गंगा इज अ होली रिवर. द गंगा इज अ होली रिवर. गंगा एक पवित्र नदी है. सो नाउ स्टूडेंट्स, इन ऑल दीज sentences there is some descriptions about someone, something or somebody, है ना. यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस आप लोग पढ़े हो, ये सारे सेंटेंसेस में किसी ना किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, किसी ना किसी के बारे में कुछ कहा जाता है. राम इज अ गुड बॉय. राम इज अ गुड बॉय. राम एक अच्छा लड़का है. राम एक अच्छा लड़का है. तो यह सेंटेंस में किसके बारे में कहा गया? राम. in this sentence the thing is carried about Ram. राम के बारे में कहा गया. राम एक अच्छा लड़का है. किसके बारे में कहा गया? राम के बारे में कहा गया. सेकेंड, द dog ran after the cat. The dog ran after the cat. कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा था. कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा था. The dog ran after the cat. यहाँ किसके बारे में कहा गया इन दिस सेंटेंस?
In this sentence, the thing is spoken about the dog. Dog के बारे में कहा गया. The sun rises in the east. The sun rises in the east. सूरज जो है वो पूरब की दिशा से उगता है. सूरज पूरब की दिशा से उगता है. यह सेंटेंस में किसके बारे में कहा गया? यह सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? In this sentence we are talking about the sun. In the fourth sentence, New Delhi is the capital of India. Fourth sentence में न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है. न्यू दिल्ली is the capital of India. In this sentence we are talking about what? यह सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? In this sentence we are talking about New Delhi. The Ganga is a holy river. The Ganga is a holy river. गंगा जो है वो एक पवित्र नदी है. In this sentence we are talking about the Ganga, है ना? So among all these 5 sentences, now we are talking about something, है ना? We are talking about something. ये 5 सेंटेंसेस में हम लोगों ने देखा कि हम लोग किसी न किसी के बारे में बात कर रहे हैं. We are talking about something, है ना? पहले सेंटेंस में हम लोग राम के बारे में बोल रहे हैं. In second sentence we are talking about the dog. In third sentence we are talking about the sun. Fourth sentence we are talking about the New Delhi. Fifth sentence we are talking about the Ganga, है ना? इसका मतलब हर सेंटेंस में हम लोग किसी न किसी के बारे में बोल रहे हैं. Now just read the sentence once again. Ram is a good boy. Ram is a good boy. तो पहले सेंटेंस में हम लोग राम के बारे में बात कर रहे हैं. राम के बारे में हम लोग क्या कह रहे हैं? What we are talking about Ram. What we are speaking about Ram. Is a good boy. Is a good boy. पहले सेंटेंस में हम लोग राम के बारे में बात कर रहे हैं. राम के बारे में क्या कह रहे हैं हम लोग? हम लोग कह रहे हैं राम is a good boy. Second sentence we are talking about the dog. In second sentence we are talking about the dog. What we are talking about the dog? डॉग के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या हम कह रहे हैं? Ran after the cat. Ran after the cat. Third sentence, the sun rises in the east. The sun rises in the east. सूरज जो है वो पूरब की दिशा से उगता है. ये सेंटेंस में हम लोग सूरज के बारे में बात कर रहे हैं. We are talking about the sun. What we are talking? That it rises in the east. Fourth sentence, we are talking about New Delhi. In fourth sentence, we are talking about New Delhi. What we are talking about New Delhi? Is the capital of India. Is the capital of India. In fifth sentence, the Ganga is a holy river. The Ganga is a holy river. Fifth sentence हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? In fifth sentence, we are talking about the Ganga. What we are talking about the Ganga? तो गंगा के बारे में हम लोग क्या कह रहे हैं? Is a holy river. So dear students, in all these 5 sentences we are seeing 2 symbols. One is circle, another is underline. Okay, circle is for about whom we are talking, about what we are talking, and underline is what we are talking about the person or about the thing. तो ये सारे 5 सेंटेंस जो आप लोगों को दिया गया है स्टूडेंट्स, ये 5 सेंटेंस में आप देखोगे और एक सेंटेंस में एक सर्कल है और एक अंडरलाइन है. सर्कल का मतलब है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जा रहा है उस पर हम लोग सर्कल लगाए हैं. और जो कहा जा रहा है सेंटेंस में जो कहा जा रहा है उसके अंदर में हम लोग अंडरलाइन लगाए हैं. इट मीन्स अ सेंटेंस has 2 parts. Our sentence has 2 parts. Sentence का 2 parts होती है. One is about whom we are talking, about the thing we are talking. Second one is what we are talking. पहला है जो चीज के बारे में हम लोग कह रहे हैं और दूसरा है क्या कह रहे हैं. Understood? So from all these examples, now we came in the conclusion that
each sentences as two parts और एक sentences का दो parts होती हैं. Every sentence contains two parts. Okay, every sentences contains two parts. What are the two parts? One is subject, another is predicate. One is subject and second one is predicate. और एक sentence in English, whenever we are reading or writing sentences, each sentences contains two parts. One is known as subject, another is known as predicate. One is known as subject, another is known as predicate. अब हम लोग देखते हैं subject हम किसे कहते हैं. As I wrote 5 examples about the thing, okay, the thing spoken about, okay, means in a sentence about what we are talking, okay, that is called subject. The definition: the subject tells what sentence is about, what the sentence is about. It means स्टूडेंट सब्जेक्ट का मतलब क्या है? सेंटेंस, एक सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जा रहा है उससे हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे. ओके, एक सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जा रहा है उससे हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, द सन राइसेस इन द ईस्ट. द सन राइसेस इन द ईस्ट. सूरज पूरब की दिशा से उगता है. यह सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द सन. वी आर टॉकिंग अबाउट द सन. यह सेंटेंस में हम लोग सन के बारे में बात कर रहे हैं. सो सन इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. तो यह सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? सन. द सन राइसेस इन द ईस्ट. इससे हमें यह पता चला कि सूरज पूरब दिशा से उगता है. किसके बारे में बात कर रहे थे? सूरज के बारे में बात कर रहे थे. इसलिए यह सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हुआ? सूरज हुआ. अंडरस्टूड? नाउ प्रेडिकेट. What is predicate? The predicate tells something about the subject. Predicate हम किसे कहेंगे? The predicate tells something about the subject. Okay. इससे हमें अभी तक हम लोगों को ये पता चला, सेंटेंस जो है, कोई भी वाक्य जो है उसका दो पार्ट्स होती है, दो भाग होती है. वन इज सब्जेक्ट, अनदर इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट का मतलब वो सेंटेंस जिसके बारे में कह रहा है उससे हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे. इन द सेंटेंस इट इज टॉकिंग अबाउट द थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट. किसी सेंटेंस जो चीज़ के बारे में कह रहा है उसे हम लोग कहेंगे सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के बारे में जो हमें कह रहा है उसे हम लोग कहेंगे प्रेडिकेट. सब्जेक्ट के बारे में जो हमें कह रहा है उसे हम लोग कहेंगे प्रेडिकेट. सो अंडरस्टूड? एवरी सेंटेंस contains two parts. One is subject, another is predicate. Now to see further, a subject
यूजुअली स्टार्ट बिगिंस अ सेंटेंस, है ना। अगर हम लोग बात करें तो यूजुअली द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज प्लेइंग, our teacher teaches us politely, teaches us lovingly. The roses are red. So 3 sentences I have written on the board. बोर्ड में 3 sentences लिखा गया है। यह 3 sentences में पहला सेंटेंस द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। तो ये सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉय। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉय। सो इन दिस सेंटेंस बॉय इज द subject. In the first sentence the boy is the subject. What we are saying about the boy? Boy के बारे में हम लोग क्या कह रहे हैं? Is playing, is playing, is playing. So this is predicate. Second sentence, our teacher teaches us lovingly. Our teacher teaches us lovingly. हमारे टीचर जो है वो हमें बहुत प्यार से पढ़ाती हैं, हमारे टीचर जो है वो हमें बहुत प्यार से पढ़ाती है। सो इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट आवर टीचर। सो दिस इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द टीचर, टीचर्स अस लविंगली, प्रेडिकेट। द रोसेस आर रेड, द रोसेस सब्जेक्ट आर रेड, predicate. So students, we saw from these examples that subject comes before predicate. ये examples में हम लोगों ने देखा कि एक सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट पहले आता है और प्रेडिकेट बाद में आता है, सब्जेक्ट पहले आता है, प्रेडिकेट बाद में आता है। बट इन रेयर केसेस वेयर प्रेडिकेट्स कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। कुछ केस में ऐसा होता है जहाँ पे प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट से पहले आता है, प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। सो वी विल नो अबाउट दैट प्रोसेस इन हायर क्लासेस, इन नेक्स्ट क्लास वी विल नो। ओके, सेकंड थिंग, डू यू ऑल नो अबाउट द इंपेरेटिव सेंटेंसेस? इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया है। Sentence which expresses command, advice, request, okay, and wish, called imperative sentence. Imperative sentence का मतलब क्या है? वो sentence को हम लोग imperative sentence कहेंगे जो sentence में हम लोग request करते हो, या जिस sentence में हम लोग advice देते हो, command देते हो, या कोई चीज़ का विश करते हो, ये सेंटेंस का हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। कीप इन योर माइंड, इन इंपेरेटिव सेंटेंस देयर इज नो सब्जेक्ट, बिकॉज सब्जेक्ट इज ऑलवेज हिडन इन इंपेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास ऑफ, get me a glass of water. Okay. Get me a glass of water. Open the door. तो ये सब क्या है? ये दोनों
ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन रहता है, सब्जेक्ट जो है वो छुपा हुआ रहता है, ओपन नहीं रहता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? आज के क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होती है, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। वन इज नॉन सब्जेक्ट, अनदर इज नॉन एज प्रेडिकेट। एक सेंटेंस का, एक वाक्य का दो पार्ट होती है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाता है, सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे, और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है उसे हम लोग प्रेडिकेट कहेंगे। ओके, इट मीन द what sentences is about, the thing that tells us what sentences is about is called subject, and about subject what is told is called predicate. So dear students, if you will have any confusion, any doubt, you can ask me, and after this video you will be getting one exercise and you have to solve those exercise. Till that time, stay well, stay healthy, stay safe, and enjoy your day. Have a good day.